शांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् जीवन दर्शनम् हरिः ओम आनंदम् प्रशांति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति।
असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के गया जिला अंतर्गत
खेजर सराय प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम सर्वहदा मंच पर सिद्धार्थ व काल संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक तदनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी की तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली तक आयोजित प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मचारिणी पूनम प्रियतमा दीदी के द्वारा क्रियान्वित इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र के आज 5वें दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। यह ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र जो पूनम दीदी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित है, मंच के नियमानुसार से मुख्य वक्ता तो वही हैं और उनके द्वारा जो इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र का विवेच्य विषय चुना गया है वो है इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का मूल विषय जीवन विज्ञान। इस पर प्रतिदिन पूनम दीदी के वक्तव्य होने के पश्चात उस पर दीदी जी के द्वारा उसकी मीमांसा को आप सुन ही रहे हैं और उसी पर मेरे द्वारा समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किया जाता रहा है। 2 दिन के सत्संग में जीवन विज्ञान के संदर्भ में आप सभी लोगों के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए जीवन विज्ञान को पूनम दीदी के वक्तव्य के अनुसार से उसका कुछ समीक्षात्मक बिंदु प्रस्तुत किया गया। आज इस जीवन विज्ञान के संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद के विचारों में जो जीवन दर्शन है उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने कई दिनों से यह श्रवण किया कि इस मंच की सभी प्रकार की साधनाएं, उपासनाएं, सारे नियम सूत्र और सिद्धांत, सारा उपदेश
आदेश और निर्देश एवं संदेश, प्रत्येक चिंतन मनन और प्रवचन और हर आचार विचार तथा व्यवहार जीवन को केंद्र में रखकर निर्धारित और निश्चित किए गए हैं, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का मूल विषय जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव का जो दृष्टिकोण इस जीवन को लेकर के है, उसको ठीक ठीक ढंग से जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इस प्रत्यक्ष जीवन देवता को ठीक ढंग से नहीं समझा और इसके कारण जिसने भी इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना की, इसका अनादर किया, वो कभी भी परोक्ष देवी देवताओं की पूजा आराधना करके अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकता। वह अपने जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकता। यदि आप एक सही जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं और जीवन से दुखों को दूर करना चाहते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है इस प्रत्यक्ष जीवन देवता का आदर करना। इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करना आपके इस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा का सगुण चेतन जीव के रूप में चैतन्य मूर्ति की प्रतिष्ठा है। इस जीवन देवता की पूजा और आराधना करने के लिए इस प्रत्यक्ष जीवन देवता के स्वरूप को जानना और समझना पहले आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण को समझिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बच्चा याद रखना, इस जीवन में जीवन से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। न संपत्ति, न संबंध, न देवी देवता, यहां तक कि न ईश्वर का अस्तित्व। और जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत गहरा चिंतन होता है, दर्शन होता है। उनके बोलने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब इस पर विचार करते हैं कि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, न संपत्ति, न संबंध, न देवी देवता, यहां तक कि न तो ईश्वर का अस्तित्व। क्योंकि जीवन का अस्तित्व सिद्ध होने के बाद ही किसी अन्य चीजों का अस्तित्व सिद्ध होता है। इफ विल वी नॉट, वेयर इज गॉड। बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि अगर मैं नहीं तो फिर भगवान भी कहां। यदि भगवान नाम की कोई चीज है, ईश्वर का अस्तित्व है,
आप बताइए कि उसको खोजेगा कौन, उसका अनुसंधान करेगा कौन, यदि इस जीवन का अस्तित्व पहले न हो तो। इसीलिए शास्त्र में एक न्याय बतलाया गया है, उसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक न्याय। न्याय माने सिद्धांत। जिसके रहने से जो हो और जिसके न रहने से जो नहीं हो, इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक न्याय। जीवन का अस्तित्व है तो अन्य अस्तित्व का भी अनुसंधान हो सकता है, अन्य चीजों की भी खोज और आविष्कार संभव है। और यदि जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो अन्य चीजों का अस्तित्व होने के बावजूद भी, चूंकि उसका खोज करने वाला, उसका अनुसंधान करने वाला नहीं होने के कारण से उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए जीवन का अस्तित्व होने पर ही इसके बाद अन्य चीजों का अस्तित्व सिद्ध होता है, अन्य चीजों के अस्तित्व का अनुसंधान किया जाता है, उसकी खोज की जाती है। जीवन है तब जीवन में ईश्वर की खोज है। जीवन है तब जीवन में हम भगवान की भक्ति करते हैं। जीवन है तब जीवन में हम सत्य की खोज करते हैं। यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर इन सारी चीजों की स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है? इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में जीवन से बढ़ करके दूसरी कोई चीज नहीं है। अतः देखिए परम पूज्य गुरुदेव अब इसलिए निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करना ही इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। इस मंच का मूल विषय जीवन क्यों चुना गया, ये बातें स्पष्ट हो गई। चूंकि जीवन में जीवन से बढ़कर के दूसरी कोई चीज नहीं है, जीवन का अस्तित्व सिद्ध होने के बाद ही अन्य चीजों के अस्तित्व का सिद्ध होना, उनका अनुसंधान होना संभव हो पाता है। इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करके ही कोई अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकता है और जीवन को सुखी कर सकता है। इसीलिए एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करना ही इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने की दो पद्धति यहां पर रखी गई है। कैसे होगा ये उद्देश्य पूरा? एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण कैसे होगा? इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां से जीवन विज्ञान प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष जीवन देवता के संपूर्ण स्वरूपों की जानकारी दी जाती है। इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना हम कैसे करके इनको पूर्ण करते हैं, इसके संपूर्ण जानकारी को ही जीवन विज्ञान बोलते हैं। इस मंच से दिए गए विचारों को केवल विचार नहीं बोलते, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये जीवन विज्ञान है। तो इस जीवन विज्ञान को
प्रवचन के माध्यम से बताना, और जीवन जीने की कला को प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाना, यही इस मंच की मूल शिक्षा है। जो जीवन विज्ञान है, जिसमें जीवन देवता के स्वरूपों का सम्यक रूप से जानकारी प्राप्त होती है, इस जीवन विज्ञान को प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आम व्यक्तियों को बताना। जो व्यक्ति भी इस मंच के सानिध्य में आता है, प्रवचन के माध्यम से उसको बताना इस जीवन विज्ञान को, और उस जीवन विज्ञान के अनुसार से जो जीवन जीने की कला है उसको प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाना। यही इस मंच की मुख्य शिक्षा है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा बतलाया। इसीलिए जीवन के मौलिक स्वरूप को जानकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना, यही इस मंच द्वारा निर्धारित जीवन का लक्ष्य है। अभी पूनम दीदी के द्वारा आप विगत 3 दिनों से आप सुन रहे हैं, क्योंकि पहला दिन इनका प्रवचन नहीं हो सका था। आज सत्संग का 5वां दिन है। 4 दिन उनका प्रवचन हुआ। आज के प्रवचन को छोड़ करके पिछले 3 दिनों से आपने सुना है। सामान्य धरातल के जो लोग होते हैं उसके लिए जीवन की परिभाषा अलग है, इसीलिए जीवन का लक्ष्य भी अलग है। उनके जीवन जीने का उद्देश्य ही अलग प्रकार का होता है। रोटी कपड़ा मकान का उपार्जन करना और उपभोग करना। लेकिन उससे जो उत्कृष्ट साधक स्तर के लोग होते हैं, वो केवल खाने के लिए नहीं जीते। अर्थोपार्जन और कामोपभोग यही उनके जीवन का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म धरातल पर उनके लिए जीवन की परिभाषा केवल जीवित शरीर का नाम जीवन नहीं है, बल्कि इस शरीर के अंदर जो नित्य जीव है उसकी निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। और इस जीव की निरंतर गतिशीलता देहांतर और लोकांतर में इसलिए हो रही है, यह जीवन की पूर्णता को प्राप्त करे। तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की दिशा में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सजाता है, संवारता है, संयमित करता है, तब हम उसको बोलते हैं साधक। जो साधक स्तर के लोग होते हैं वे तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित साधन है, भजन, सत्संग और ध्यान, इसको संपादित करने के लिए वो जीवन जीते हैं। साधक स्तर के लोगों के लिए जीवन जीने का उद्देश्य होता है जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सतत साधनशील रहना। और जो सिद्ध महापुरुष है वो तो सिद्ध ही है। सिद्ध का मतलब है पूर्णता को उपलब्ध महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, जिनका कर्तव्य, प्राप्तव्य और ज्ञातव्य
पूरा हो गया है। जो कर्तव्य था उन्होंने कर लिया, जो ज्ञातव्य था उसको जान लिया, और जो प्राप्तव्य था उसको पा लिया। अब कुछ भी करने के लिए, कुछ भी जानने के लिए और कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं कि अब वो हो गया पूर्ण। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष जिन्होंने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जीवन मुक्त महापुरुष भी जीवन जीते हैं और हम ही लोगों के बीच जीवन जीते हैं। लेकिन उनके जीवन जीने का जो उद्देश्य होता है, सर्वभूत हिते रताहा की भावना से होता है, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं जन कल्याण। ये तो प्रकृति के तीनों गुणों के भिन्न भिन्न अनुपात भिन्न भिन्न मनुष्यों में होने के कारण से उनके जीवन जीने के जो भिन्न भिन्न धरातल हो जाते हैं, उसके अनुसार से जीवन जीने के उद्देश्य का ये भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़ता है। कोई सामान्य स्तर के लोग हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते हैं। कोई साधक स्तर के लोग हैं, साधन भजन के लिए वो जीवन जीते हैं। और जो सिद्ध महात्मा लोग हैं, वे तो जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए केवल अपने जीवन को धारण किए रहते हैं। लेकिन जब जीव स्तर से विचार करते हैं कि चाहे सामान्य व्यक्ति हो, उसके अंदर भी नित्य अविनाशी जीव है, जो साधक स्तर के लोग हैं उसके अंदर भी नित्य अविनाशी जीव है, और जो सिद्ध हैं उनके अंदर तो जीव भाव नहीं रह गया है। वे तो जीव का जो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन जो जीव भाव में है, और इस जीव की निरंतर गतिशीलता की संज्ञा है जीवन, तो सबको ध्यान में रख करके परम पूज्य गुरुदेव यहां पर बतला रहे हैं कि सबके जीवन का लक्ष्य क्या है। इस मंच के द्वारा निर्धारित सबों के लिए जीवन का लक्ष्य क्या है, यह स्पष्ट हो गया। क्या है लक्ष्य? जीवन के मौलिक स्वरूप को जानकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना, यही इस मंच द्वारा निर्धारित जीवन का लक्ष्य है। इतनी बातें मुख्य मुख्य तो सबको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव एक और महत्वपूर्ण बात इस जीवन के संदर्भ में स्मरण रखने के लिए कहते हैं कि बच्चा याद रखना, जीवन की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। एक तो पहले उन्होंने बतलाया कि जीवन में जीवन से बढ़कर की दूसरी कोई चीज नहीं है। अब कह रहे हैं कि जीवन की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। और न ही जीवन की कोई कीमत लगाई जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों में जो जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चूंकि ये तो बराबर हमें जगह जगह पर बोलना होता है,
मैंने अपनी कॉपी में जो नोट किया है, चूंकि समय कम है इसीलिए उन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही केवल आपके सामने मैं रख रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं। जीवन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती और न ही जीवन की कोई कीमत लगाई जा सकती। जीवन अनमोल है, अनुपम है और अद्वितीय है। लेकिन कई बार व्यक्ति जो है इस जीवन को ही नहीं समझ पाता है और उनके लिए एक पहेली बनकर के रह जाती है। जितना इस पहेली को आप सुलझाने जाते हैं, ये पहेली उतनी ही अनबुझ रह जाती है। जीवन के जो जीवन दृष्टा महापुरुष हैं, जिन्होंने जीवन का सम्यक दर्शन किया है, जीवन के संपूर्ण विज्ञान को समझा है और जिया है, केवल उनके सानिध्य में आप अपने जीवन को इस रूप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जीवन अनमोल है, अनुपम है और अद्वितीय है। ये रहा जीवन का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सदैव स्मरण में रखना चाहिए। और जीवन की परिभाषा जो परम पूज्य गुरुदेव ने 3 स्तर से 3 बिंदुओं में दिया, उसके विषय में तो आपने सुन ही लिया है। चूंकि प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना के लिए, प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा आराधना करने के लिए तो इसके स्वरूप को जानना और समझना पड़ता है ना। प्रत्यक्ष जीवन देवता के स्वरूप को समझने के लिए जीवन से संबंधित मूलभूत 3 प्रश्नों पर विचार किया जाता है और उसी के विषय में अभी आप सुन रहे हैं इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र में। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मूलभूत 3 प्रश्न हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है कि यह विचार करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए कि जीवन क्या है। जिस जीवन को आप जी रहे हैं, जिस जीवन को आप सुखी करना चाहते हैं, जिस जीवन के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, यदि इस जीवन के स्वरूप को ही आप न समझें, न जाने, तो फिर यह जीवन तो एक पहेली बनकर के ही आपके लिए रह जाएगी। जीवन विज्ञान का जो सबसे पहला हिस्सा है जीवन के स्वरूप को समझने के लिए, उसमें है प्रथम प्रश्न पर विचार करना कि जीवन क्या है। और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश के अंदर जीवन को 3 धरातल पर परिभाषित किया। पिछले 3 दिनों से सुन ही रहे हैं। स्थूल धरातल पर, स्थूल दृष्टि से जीवन की परिभाषा है कि जल ही जीवन है। और यहां जल शब्द जो है ना, जल से उपलक्षित प्रकृति के 5 तत्व हैं। सूक्ष्म धरातल पर जो जीवन की परिभाषा है वो है कि गतिशीलता ही जीवन है। और यहां गतिशीलता का तात्पर्य है कि इस शरीर के भीतर निवास करने वाला जो व्यष्टि चेतन की सत्ता जीव है, ये गतिशील चेतन जीव, जब उपदेश में आप दोहराते हैं ना कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील, तो यहां चेतन गतिशील, इसको थोड़ा सा पलट करके
पढ़ करके फिर अर्थ लगाना चाहिए। चेतन गतिशील और कहिए गतिशील चेतन। ठीक है। समष्टि स्तर पर जो प्रकृति है और उसी प्रकृति से निर्मित व्यष्टि स्तर पर आपका यह पांच भौतिक शरीर है। प्रकृति समष्टि स्तर पर समष्टि जड़ तत्व की सत्ता है, लेकिन जड़ तत्व प्रकृति की सत्ता जिस समष्टि चेतन से संचालित है, हम उसको समष्टि चेतन ईश्वर बोलते हैं। समष्टि चेतन की सत्ता ईश्वर कहलाता है। इसीलिए समष्टि जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति, उससे बनी हुई व्यष्टि स्तर पर यह पंच भौतिक शरीर, समष्टि जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति को संचालित करने वाला समष्टि चेतन की सत्ता ईश्वर, और उसी ईश्वर का अभिन्न अंश इस शरीर के भीतर जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और हमारे शास्त्र में जो सोपाधिक चेतन है, वो गतिशील ही माना गया है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने जड़ चेतन का जब विवेक किया, उस जड़ चेतन के विवेक के अनुसार से जो जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति है और चेतन तत्व की सत्ता ब्रह्म है, जीवन जड़ चेतन से निर्मित है। प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से यह जीवन खड़ा है। तथा कथित जड़ चेतन से निर्मित है। तो जड़ तत्व की सत्ता प्रकृति और चेतन तत्व की सत्ता ब्रह्म। जो चेतन तत्व सोपाधिक स्थिति में है, उपाधि के साथ है, उसी सोपाधिक चेतन को समष्टि स्तर पर ईश्वर बोलते हैं और उसी सोपाधिक चेतन को व्यष्टि स्तर पर जीव बोलते हैं। लेकिन चेतन की जो निरुपाधिक अवस्था है, उसको निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं। तो फिर यहां पर उपाधि क्या है? त्रिगुणात्मक प्रकृति ही उपाधि है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ निर्गुण निर्विशेष चेतन ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि सौपाधिक चेतन का समष्टि नाम ईश्वर है और उसी सौपाधिक चेतन का व्यष्टि नाम इस शरीर के भीतर जीव है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सौपाधिक समष्टि चेतन ईश्वर, उसका अंश सौपाधिक व्यष्टि चेतन जीव। उपाधि को हटा दें, उपाधि से रहित कर दें। जो चेतन का मौलिक स्वरूप है, निर्गुण निर्विशेष स्वरूप है,
वह निरुपाधिक ब्रह्म है, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं है। वो है अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। लेकिन वही निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म त्रिगुणात्मक प्रकृति की उपाधि से जब सौपाधिक चेतन बन जाता है, उसी सौपाधिक चेतन का समष्टि स्वरूप है ईश्वर। अब उसमें गति है। अब उस सौपाधिक चेतन ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि होने के कारण से वो सृष्टि करता है। संपूर्ण जगत का पालन करने के कारण से वो पालन करता है, और संपूर्ण जगत का संहार करने के कारण से वो संहार करता है। ये तो बिना गति की नहीं हो सकती। इसीलिए जब बोलते हैं ना चेतन गतिशील, इसको समझने के लिए थोड़ा सा शब्द को पलट करके समझिए। गतिशील चेतन, चेतन गतिशील, पलटिए तो होगा गतिशील चेतन। चेतन की ऐसी अवस्था जहां पर गति है, जहां पर क्रिया है, जहां पर परिणाम घटित होते हैं, जहां पर कार्य होते हैं, जहां पर संचालन होता है, वो चेतन की गतिशील अवस्था है। लेकिन एक चेतन की पूर्ण अवस्था है, एक चेतन की मौलिक अवस्था है, एक चेतन की निर्गुण निरुपाधिक अवस्था है, जहां किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं, जहां किसी प्रकार का कोई गति नहीं, जहां किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। वह नित्य अव्यय कुटस्थ होता है। निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म नित्य कूटस्थ है। जीव का जो परमार्थ स्वरूप ब्रह्म है वो नित्य कूटस्थ है। इसीलिए हम उसको प्रशांत बोलते हैं। प्रशांत माने क्या? जो कभी भी अशांत नहीं होता, जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिणाम घटित नहीं होता, उस नित्य कूटस्थ अवस्था को हम बोलते हैं प्रशांत। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की अवस्था प्रशांत है। यही जीव का मौलिक स्वरूप अर्थात जीवन की पूर्णता है। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। इसी को परम पद बोलते हैं। यही भगवत धाम कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं प्रशांत। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रशांत जीवन दर्शन, ब्रह्म दर्शन। गतिशील चेतन के दो रूप हो गए। क्योंकि जीवन को ठीक ढंग से समझना है कि जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गतिशीलता ही जीवन है, एक तो जीवन के मौलिक स्वरूप को समझना है, दूसरा जीवन आपका जहां पर खड़ा है यहां जीवन की कौन सी परिभाषा घटित होती है, जहां से जीवन की यात्रा आरंभ होकर के जीवन अपनी पूर्णता तक पहुंचेगी। जहां आरंभ होता है उसको समझना आवश्यक है, और जहां पर जाकर के पूर्ण होता है उस बिंदु को समझना आवश्यक है। ये दोनों बिंदु यदि ठीक ठाक हो गए ना, तो बीच की यात्रा आपकी सुगम हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। ये दिशाहीन नहीं होगा। जीव का मौलिक स्वरूप, जीव का परमार्थ स्वरूप नित्य कूटस्थ निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म, जिसको प्रशांत बोलते हैं। वहां कोई परिवर्तन नहीं है। चेतन की वह पूर्ण मौलिक अवस्था है। लेकिन जहां पर अभी आपका जीवन चल रहा है ना, यहां तो गतिशील चेतन है। और यदि गति न रहे
गति ना दिखाई दे तो आप उसको अभी जीवन की संज्ञा दे ही नहीं सकते। जीवन में गति ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। इसलिए व्यवहारिक धरातल पर आप जीवन के इसी प्रथम चिन्ह गति को पहले देखते हैं कि यदि जीवन है तो उसकी पहचान, उसकी परख आप गति देख करके करते हैं। कोई आदमी बेहोश मूर्छित होकर के गिर पड़ा, दौड़ करके आप उसके निकट जाते हैं और टटोल करके देखते हैं कि इसकी नस नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, माने गति है कि नहीं। हाथ को नाक के पास ले जाकर के देखते हैं कि इसका श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माने गति है कि नहीं। यदि है तो निश्चित रूप से जीवन अविशेष है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, यदि नस नाड़ी नहीं चल रही है, श्वास का आना जाना नहीं हो रहा है, छाती पर हाथ धर करके देखते हैं कि धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। यदि धड़कन में गति नहीं है, डेथ बॉडी घोषित कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। इसीलिए जीवन में गति ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। आपका जीवन जहां पर खड़ा है वहां तो गतिशील चेतन है, और ये गतिशील चेतन जब तक है जीव के रूप में, गतिशील चेतन बराबर जीव। क्योंकि जो गतिशील चेतन है ना, उनकी दो स्थिति हो गई, एक समष्टि और दूसरा व्यष्टि। गतिशील चेतन का जो समष्टि स्वरूप है हम उसी को बोलते हैं ईश्वर। गतिशील चेतन का जो व्यष्टि स्वरूप है उसी को बोलते हैं जीव। दोनों ही सौपाधिक चेतन है, दोनों ही गतिशील चेतन है। समष्टि गतिशील चेतन ईश्वर के कारण से संपूर्ण ब्रह्मांड में गति होती है। सूर्य चलता है, धरती घूमती है, हवाएं चलती हैं, सृष्टि के जितने भी चक्र हैं अपने नियम के अनुसार से काम करता है। और जब तक यह जीव आपके शरीर के भीतर है तो आपके शरीर की सारी गतिविधियां चल रही है। रक्त का संचार हो रहा है, श्वास चल रहा है, हृदय की धड़कन चल रही है, कर्मेंद्रियां काम कर रही है, ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है। व्यष्टि गतिशील चेतन जीव इस शरीर के अंदर ना रहे, शरीर की कोई क्रिया और कोई गति नहीं होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? समष्टि गतिशील चेतन ईश्वर ना हो, सृष्टि की कोई क्रियाएं, प्रकृति की कोई घटनाएं घटित नहीं हो सकती। लेकिन इस गतिशील चेतन से पड़े निरुपाधिक, निर्गुण, निर्विशेष, नित्य कुटस्थ चेतन की अवस्था है, जिसको निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं। उस अवस्था को प्रशांत बोलते हैं। अगम प्रभो स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, यही जीवन का लक्ष्य है, यही पूर्णता की स्थिति है। इसी को शास्त्र में परम धाम और भगवत धाम कहा है। लक्ष्य तो ये है। और हैं आप कहां अभी? आपका जीवन चल रहा है कहां? व्यष्टि गतिशील चेतन जीव को लेकर के। इसीलिए मन में इच्छाएं चल रही है, मन में कामनाएं चल रही है, इंद्रियों में विषयों को लेकर के व्यापार चल रहा है। जब तक व्यष्टि स्तर पर गतिशील चेतन जीव इस शरीर के अंदर विराजमान है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे व्यापार चलते रहेंगे। यदि अव्यवस्थित ढंग से चलता है तो उसी का नाम अशांति है, उसी का नाम विक्षेप है।
उसी का नाम चंचलता है, उसी का नाम उलझन है। ये सारी चीजें जीवन में अनुभव में आती हैं। लेकिन गतिशील व्यष्टि चेतन जीव है तो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे व्यापार तो होंगे ही होंगे। स्थूल शरीर में रक्त के संचार होंगे, शरीर में वृद्धि होगी, हृदय का धड़कन चलेगा, शरीर के जितने भी स्थूल अवयव हैं वे क्रियाशील होंगे। शरीर में लगे हुए इंद्रियों के जितने गोलक हैं, आंख कान इत्यादि, ये भी काम करेंगे। सूक्ष्म शरीर के अंदर जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, इनका भी व्यापार चलता रहेगा। मन में संकल्प विकल्प होगा ही होगा, इच्छाएं वासनाएं होंगी ही होंगी, क्रियाशील होंगी। बुद्धि के अंदर विचार विश्लेषण चलेगा, विवेक भी चलेगा। चित्त के अंदर चिंतन स्मृति भविष्य की कल्पनाएं होंगी ही होंगी। अहंकार है जब तक अपने भीतर, वो व्यष्टि गतिशील चेतन जीव के द्वारा संचालित है ना, वो गतिशील है ना, तो गर्व होगा, अभिमान होगा, गौरव होगा। और कारण स्तर पर, कारण शरीर के अंदर 24 घंटे के अंदर निद्रा भी घटित होएगी, फिर आप जगेंगे। ये सारी की सारी चीजें व्यष्टि गतिशील चेतन जीव के रहते होगा ही होगा। इन सारी क्रियाओं में यदि आप एक व्यवस्था देते हैं, इनको व्यवस्थित करते हैं, तो आपके जीवन में शांति की स्थिति बनी रहती है सामान्य धरातल पर। इसी को परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? चेतना की समानता को शांति कहते हैं। चेतना माने क्या है? जो चेतन तत्व आपके देह के धरातल पर, इंद्रिय के धरातल पर, प्राण के धरातल पर, अंतःकरण के धरातल पर क्रियान्वित हो रही है। देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण में क्रियान्वित चैतन्य को ही हम चेतना बोलते हैं। और उसके कारण से ये सारे के सारे शरीर के स्थूल और सूक्ष्म अवयव क्रियान्वित हैं, गतिशील हैं, अपने अपने व्यापार को कर रहे हैं। इसमें समानता बनानी पड़ती है, समानता लानी पड़ती है। इसको व्यवस्थित करता है एक साधक, जो जितना करता है उतना ही अपने भीतर भौतिक धरातल पर, शारीरिक धरातल पर, जीवन के सामान्य स्तर पर शांति का अनुभव करता है। ये सारी चीजें तो एक साथ भीतर काम कर रही है। गतिशील व्यष्टि चेतन जीव तो आपके भीतर है, इसको हटा नहीं सकते। और ये जब तक है, आपके शरीर के स्थूल और सूक्ष्म धरातल पर शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं तो चलती ही रहेंगी। यदि आप इसको व्यवस्थित नहीं करते हैं, इसमें समानता नहीं लाते हैं, इसी को हम अशांति बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए इस सामान्य धरातल पर शांति की कितनी सटीक परिभाषा दी है। शांति माने साम जोड़ ती बराबर शांति। ऐसा तोड़ करके, शब्द को तोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं। शांति, शांति, साम जोड़ ती। साम माने संध्या, ती माने तिरोहन। संध्या का तिरोहन अर्थात सुबह। और सुबह का अर्थ क्या होता है? सूज और बह। सु माने सुंदर ढंग से, बह माने बहना, माने चलना। सुंदर ढंग से देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण के व्यापार का चलना, इसको बोलते हैं शांति। सभी इंद्रियों का सतोगुनी प्रयोग करना ही कुंडलनी जागरण है। देह की क्रियाएं, इंद्रियों की क्रियाएं, प्राण की क्रियाएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाएं यदि ठीक ढंग से चल रही हैं, इसको व्यवस्थित ढंग से आप चला रहे हैं,
इसी को बोलते हैं चेतना की समानता। और इसका परिणाम क्या होता है? शांति की अनुभूति। ये सामान्य स्तर पर जीवन के सामान्य अवस्था वाली शांति है। और जीवन जीने के लिए तो व्यक्ति को कम से कम इस प्रकार की शांति तो चाहिए ही चाहिए। तो सूक्ष्म धरातल पर परम पूज्य गुरुदेव जीवन को परिभाषित कर रहे हैं कि जीव की गतिशीलता का नाम है जीवन। और जो जीव गतिशील है ना, ये गतिशील चेतन जीव है। यह व्यष्टि रूप में है और समष्टि रूप में तो बता करके आए हैं। समष्टि गतिशील चेतन का नाम क्या है? ईश्वर, जिसके कारण से संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं चलती है। और उसी के लिए ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, उस गतिशील समष्टि चेतन ईश्वर के लिए पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। क्योंकि जब समष्टि गतिशील चेतन ईश्वर की सत्ता के विषय में बोला जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सातवें आसमान पर बैठ करके कोई अदृश्य पुरुष, विराट पुरुष होगा, वो अपने हाथों के द्वारा सबको चला रहा होगा, वो पांवों के द्वारा दौड़ रहा होगा, आंखों के द्वारा सबको इशारा कर रहा होगा। ऐसा नहीं। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है मूल रूप में, उसका कोई रूप आकार नहीं है। सगुण का अर्थ ही होता है गुण सहित होना। और आप बताइए कि गुण में चाहे तमोगुण हो, गुण में चाहे रजोगुण हो, और गुण में चाहे सत्वगुण हो, गुणों की अभिव्यक्त अवस्था में आप बताइए कि तमोगुण किस आकार का होता है? आप बताइए कि रजोगुण किस आकार का होता है? आप बताइए तो सत्वगुण किस आकार का होता है? इसकी आकृति को आप निश्चित कर सकते हैं क्या? अरे भाई, आपके अंदर जब तमोगुण काम करता है और आपके इंद्रियों के माध्यम से जब कोई क्रियाएं होती है, तो आप केवल अनुमान लगाते हैं कि उसके अंदर अभी तमोगुण काम कर रहा है। वो व्यक्ति आलस्य में है, वो व्यक्ति प्रमाद में है, वो व्यक्ति मूढ़ता का परिचय दे रहा है। तो ये आलस्य, प्रमाद और मूढ़ता, मोह इत्यादि अज्ञान की जड़ता इत्यादि अवस्थाएं जो तमोगुण का प्रभाव देखा जाता है, एक व्यक्ति में अलग प्रकार का देखा जाता है, दूसरे व्यक्ति में अलग प्रकार का देखा जाता है। उस व्यक्ति के आकार के द्वारा आप तमोगुण की आकृति को निश्चित कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तमोगुण की ही जब निश्चित आकृति नहीं है, उसको रूप नहीं दे सकते हैं। उनके प्रभाव को व्यक्तियों के माध्यम से जाना जाता है। रजोगुण की भी आकृति और रूप नहीं है। उनका आवेश और उनका प्रभाव व्यक्तियों के द्वारा जब प्रकट होता है, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, तब कहा जाता है कि अरे ये तो रजोगुणी है, इसके अंदर जो है रजोगुण अभी काम कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति शांति से बैठ जाता है, चिंतन करता है, ज्ञान की वृत्ति के प्रकाश में वो होता है, सुखाकार वृत्ति उनके अंतःकरण में बनी रहती है। ये सत्वगुण का प्रभाव है। सत्वगुण की कोई रूपरेखा तो नहीं है ना, आकृति नहीं है ना, उसकी कोई मूर्ति थोड़े है। ये इलेक्ट्री जो अभी काम कर रही है, एक आवेश के रूप में है। इसकी क्या आकृति है? ट्यूबलाइट के अंदर गया तो ट्यूबलाइट के आकार का दिखने लगा। एक गोलाकार बल्ब के अंदर गया तो गोलाकार बल्ब के आकार में दिखने लगा। उसकी अपनी निश्चित कोई आकृति नहीं है ना। तो जो अभिव्यक्त अवस्था में गुण है, जब उसी की आकृति नहीं है, तो जो गुणों की साम्य अवस्था मूल प्रकृति है, वो कोई मूर्तिमान होगी क्या? उसकी कोई आकृति दिखेगी क्या? वो दृश्य रूप में होकर के आपको दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं ना। अब वही प्रकृति समष्टि उपाधि बनती है ईश्वर का, तो ईश्वर की आकृति कहां से होगी?
तो ये आप नहीं समझना, यदि सोपाधिक ईश्वर है, सोपाधिक गतिशील चेतन है, तो उसे किसी आकृति की आप कल्पना मत कर लेना कि कोई 7वें आसमान पर कोई विराट पुरुष के रूप में बैठा होगा, उसकी हजारों आंखें होगी, हजारों भुजाएं होंगी, जिसके द्वारा पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं, हजारों आंखों के द्वारा वही देख रहे हैं, हजारों कानों के द्वारा वही सुन रहे हैं, हजारों हाथों के द्वारा वही काम कर रहे हैं। ये तात्पर्य है, क्योंकि वही समष्टि चेतन प्रत्येक शरीर के भीतर व्यष्टि चेतन जीव के रूप में गतिशील होकर शरीर के सारे अवयवों का, इंद्रियों के सारे व्यापारों को कर रहा होता है। तो जितने भी आंख हैं उसके अंदर से कौन देख रहा होता है, और कब तक देख रहे होते हैं? जब तक गतिशील व्यष्टि चेतन जीव है। और ये व्यष्टि चेतन जीव रूपी दीपक जो जल रहा है, ये किस रोशनी से जल रहा है? जो समष्टि गतिशील चेतन ईश्वर है। उसकी आकृति नहीं है, क्योंकि किसी किसी धर्म में, किसी किसी संप्रदाय में और किसी किसी लोगों ने ईश्वर की कल्पना 7वें आसमान में बैठे हुए किसी विराट पुरुष के रूप में किया है। सनातन धर्म में ईश्वर का कॉन्सेप्ट, अवधारणा इस रूप में नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो समष्टि गतिशील चेतन ईश्वर है, प्रकृति की सारी घटनाएं, सृष्टि की सारी क्रियाएं जिसके कारण से हो रही हैं, वे समष्टि गतिशील समष्टि चेतन ईश्वर पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, कर माने हाथ, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बरयोगी। उस समष्टि ईश्वर के विषय में कहा गया, समष्टि गतिशील चेतन ईश्वर के विषय में कहा गया। जो व्यष्टि चेतन, व्यष्टि गतिशील चेतन जीव है इस शरीर के भीतर, जिसके कारण से देह में, इंद्रिय में, प्राण में और अंतःकरण में गति और व्यापार हो रहा है, इसकी गतिशीलता का नाम जीवन है। शरीर रहे और शरीर रहने का मतलब है कि शरीर एक नहीं है, शरीर 3 है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु तो होती नहीं, कारण शरीर की भी मृत्यु होती नहीं। हाँ, 24 घंटे में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लय कर जाता है, जिसको सुषुप्ति की अवस्था बोलते हैं। जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु में तो केवल आपके स्थूल शरीर छूटते हैं। सूक्ष्म शरीर प्रकृति के जिन सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, जब तक प्रकृति के 5 तत्वों का महाप्रलय नहीं हो जाता, तब तक सूक्ष्म शरीर की अवस्था तो बनी ही रहती है। पुर्यष्टक सहित जीव कला मृत्यु के समय इस शरीर से उत्क्रमण करता है। जब मृत्यु आपकी होती है ना, सामान्य मृत्यु जिस समय होती है, उस समय ये पार्थिव शरीर, ये स्थूल शरीर जो पृथ्वी तत्व प्रधान है, वो तो सामने पड़ा हुआ यहीं रह जाता है। इस शरीर से निकलता कौन है? छांदोग्य उपनिषद में बतलाया कि पुर्यष्टक सहित जीव कला इस शरीर से उत्क्रमण करता है, इस शरीर से निकलता है। शब्द क्या आ रहा है, पकड़ना इसको। पुर्यष्टक सहित
जीव कला। ये जीव जो उत्क्रमण करता है, ये जीव जो मृत्यु के समय इस शरीर से निकलता है ना, पुर्यष्टक सहित निकलता है। और पुर्यष्टक के अंदर कौन कौन चीजें आती है, स्मरण में आनी चाहिए ना। पुर्यष्टक 8 प्रकार की चीजें, 8 प्रकार की पूरियां, 8 प्रकार के समूह सहित ये जीव निकलता है। और जब तक इस स्थूल शरीर में रह रहा है तो पुर्यष्टक सहित जीव कला निवास कर रहा है। क्या है ये पुर्यष्टक? इसलिए तो कहा कि पूरी शयनात इति पुरुषः। इस शरीर रूपी पूरी में, पूरी माने खाने वाला पूरी नहीं, पूरी माने नगरी। जैसे कहते हैं अयोध्या पुरी, जगन्नाथ पुरी, पूरी माने नगरी। पूरी शयनात इति पुरुषः, जो इस शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाला जीव है उसको बोलते हैं पुरुष। अब स्त्री के शरीर में भी तो गतिशील चेतन जीव पुर्यष्टक सहित निवास कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से, तत्व के दृष्टिकोण से स्त्री को भी पुरुष कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए जब कहते हैं आप कि बारंबार मिलत नहीं नर्तन, तो वहां नर्तन का मतलब केवल पुरुष का शरीर नहीं है। नर माने मर्द, नर माने मेल, पुरुष। कि बारंबार मिलत नहीं नर्तन, तो उसका अर्थ वहां पर नर्तन माने मर्द का शरीर, पुरुष का शरीर, मेल का शरीर, ऐसा नहीं है। वहां नर का अर्थ क्या है? मनुष्य। जबकि नर और मादा ऐसा शब्द में तो नर का अर्थ होता है मेल, मेल माने पुरुष, मर्द। कबहुक करी करुणा नर देही, ईस देत बिनु हेतु सनेही। भगवान हेतु की कृपा करके इस सृष्टि के चक्र में 84 लाख योनियों में भटकता हुआ इस जीव को कबहुक करी, कभी जा करके नर देही, मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। तो नर का अर्थ है मनुष्य, स्त्री भी मनुष्य है और पुरुष भी मनुष्य है। नर का अर्थ है पुरुष ही, और जब पुरुष अर्थ करते हैं तो वहां पुरुष शब्द का अर्थ ही होता है पूरी शयनात इति पुरुष। शरीर रूपी पूरी में, नगरी में निवास करने वाला जो तत्व गतिशील चेतन जीव है उसको कहा जाता है पुरुष। यह स्त्री के भी शरीर में है और मर्द के भी शरीर में है। इति पुरुष। चाहे स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, जब मृत्यु होती है तो पुर्यष्टक सहित ही जीव कला, वो पुरुष जो पूरी में शयन कर रहा था, शरीर में शयन कर रहा था, निवास कर रहा था, उत्क्रमण कर जाता है। शरीर को छोड़ करके कर्मानुसार से दूसरे शरीर को धारण करने के लिए गति कर जाता है। गति तो रहेगा, याद रखना, चाहे वह स्थूल शरीर में बैठ करके गति करे, चाहे स्थूल शरीर के बिना गति करे। क्योंकि यदि स्थूल शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो है ही, और जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। तो इसलिए याद रखना, आपके जीवन की कहानी केवल स्थूल शरीर के मृत्यु तक ही समाप्त नहीं होती। परम पूज्य गुरुदेव यही बताना चाह रहे हैं, तुम्हारे जीवन का अस्तित्व केवल स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं है। स्थूल शरीर तो तुम्हारे जीवन का एक पार्ट है, एक स्थूलतम हिस्सा है। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी यदि शरीर के दृष्टिकोण से ही बोलो तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अभी भी विद्यमान है, जीवित है। उसके सहित यह जीव कला गति करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस अवस्था को दिया है परोक्ष जीवन। इस अवस्था का नाम दिया है परोक्ष जीवन। जब तक स्थूल शरीर के साथ यह गतिशील व्यष्टि चेतन जीव
गति कर रहा है, इस शरीर रूपी, स्थूल शरीर रूपी पुरी में निवास कर रहा है, शयन कर रहा है, तब तक हम इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष जीवन। जीव अविनाशी होने के कारण से, जीव नित्य होने के कारण से ये मरता नहीं है। शरीर है मरण धर्मा और जीव है अविनाशी। आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी तत्व है जिसका नाश नहीं होता। जीव नित्य है, इसको किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। स्थूल शरीर में रह करके यह गतिशील रहे या बिना स्थूल शरीर का ही यह गति करे, इनकी गतिशीलता इस सृष्टि में निरंतर ही बनी रहती है। और जब तक जीव की गति बनी रहती है तब तक जीवन की संज्ञा इसको प्राप्त है। तो स्थूल शरीर के मृत्यु होने पर यह जीव अगले शरीर को धारण करने के लिए, या जब तक अगला शरीर इसको नहीं मिल जाता है तो पुर्यष्टक सहित यह उत्क्रमण करके प्रकृति में रहता है। उस पुर्यष्टक के अंदर देखिए 8 चीज कौन कौन है। कहा कि 5 पंचक। 5 पंचक का मतलब होता है 5 चीजों का एक एक ग्रुप, 5 ग्रुप, 5 समूह, जिसमें सबसे पहला है कर्मेंद्रिय पंचक। 5 प्रकार की जो कर्मेंद्रियां हैं ये हो गया कर्मेंद्रिय पंचक। कई बार मैंने बताया है जो मूलतः आपकी कर्मेंद्रियां हैं वह स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है, वह सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और सूक्ष्मेंद्रियों के गोलक स्थूल शरीर में पाए जाते हैं। वस्तुतः जो इंद्रियां हैं वह तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वे सूक्ष्म शरीर में है। तो कर्मेंद्रियां पंचक, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां पंचक, ये दूसरा समूह, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों में कौन कौन से हैं? वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन से हैं? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। और तीसरा जो समूह है 5 चीजों का, उसको बोलते हैं पंच प्राण। प्राण पंचक, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 3 हो गए, 3 समूह हो गया 5 का। और चौथा जो पंचक है वो है अंतःकरण पंचक। अंतःकरण के 4 हिस्से को तो आप जानते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन इस चारों का ही आयतन जो है, इस चारों का ही एक समष्टि जो नाम है पूरा अंतःकरण। जैसे कि 5 अंगुलियां हैं और 5 अंगुलियां जिस हथेली में मिली हुई है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इस 5 का आयतन अंतःकरण। अंतःकरण के 4 हिस्से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको कई जगह पर अन्य उपनिषद में भी इसका प्रमाण आता है कि कहीं कहीं अंतःकरण की जो 4 वृत्ति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मानी गई है और उनके आयतन को मिला करके अंतःकरण पंचक भी कहा जाता है। ये चौथा हो गया, चौथा पंचक। और 5वां जो पंचक है भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बतलाया है, और वे हैं 5 तन्मात्राएं। रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा।
पांचवा पंचक है, पंच तन्मात्राएं। ये पांच पंचक, पांच चीजों का, पांच चीजों का पांच समूह पंच पंचक हो गए। कर्मेंद्रिय पंचक 1, ज्ञानेंद्रिय पंचक 2, प्राण पंचक 3, अंतःकरण पंचक 4 और तन्मात्रा पंचक 5। ये 5 और फिर 3, एक है अविद्या, दूसरा है काम और तीसरा है कर्म। अविद्या, काम और कर्म, ये 3। तो 5 पंचक और ये 3 मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 8। इसी को बोलते हैं पुर्यष्टक शास्त्र की भाषा में। इतने चीजों को लेकर के ये जीव उत्क्रमण करता है इस शरीर से मृत्यु होने पर। कई बार लोग कहते हैं कि सोचो साथ क्या जाएगा। तो एक बार मैंने खूब इस पर सोचा कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, तो कौन कौन चीजें साथ नहीं जाती है और कौन कौन चीजें साथ जाती है, और जो जो चीजें आप साथ ले जा सकते हैं उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, और जो जो चीजें साथ नहीं ले जा सकते हैं उसी को बटोरने में लगे रहते हैं। रुपया नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा, द्वार नहीं जाएगा, घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं जाएगा, और उसी को पकड़े रहते हैं, उसी को जो है कि समेटे रहते हैं, और जाएगा कुछ भी नहीं। तो लोगों ने कहा कि सोचो साथ किया जाएगा। तो इस दिशा में चिंतन हुआ, और पहली दफे चिंतन नहीं, हमारे ऋषियों ने चिंतन करके उसको तो उपनिषदों में वर्णित कर दिया है। अरे पुर्यष्टक सहित जीव कला, अकेला जीव नहीं जाता है। लोग जब कहते हैं, संत की वाणी में जब निर्गुण गाया जाता है ना, कहते हैं कि ये हंस अकेला ही उड़ जाएगा। ये हंस अकेला नहीं उड़ता। वो चेतावनी भजन है, आपके जड़ पदार्थों के प्रति मोह को तोड़ने के लिए केवल बता रहे हैं कि ये जो जड़ पदार्थ है ना, जिसमें कि तुम अपने जीवन को खपाए हुए हो, लगाए हुए हो, और जो जो चीजें तुम्हारे साथ जाएगी उस पर तुम ध्यान नहीं दिए हो, आपको सजग करने के लिए आपको चेतावनी के रूप में कह रहे हैं कि हंस जाई अकेला। हंस यदि जीवात्मा है ना, वो अकेला नहीं जाता है। छंदोग उपनिषद कहता है पुर्यष्टक सहित जीव कला उत्क्रमण करता है। 8 चीजें इस जीव के साथ चलता है। जितना भी आपने अच्छा और बुरा कर्म किया है, क्या समझते हैं वो यही निपट जाएगा? यहां की सरकार के अंदर जो कोर्ट कानून और कचहरी चल रहे हैं, आप पैरवी करके बच सकते हैं अपने अपराध से, अपने पाप से, अपने कुकर्म से, लेकिन आपके किए गए कर्मों की लिस्ट आपके साथ है भाई। चित्रगुप्त पलटेगा, खोलेगा और देखेगा उसमें कि आप क्या क्या करके आए हैं। तो वहां न चलेगा बहाना किसी का, क्योंकि कर्म भी आपके साथ ही जा रहा है। क्योंकि तभी तो उसके अनुसार से जीव को अपने किए गए कर्मों का फल सुखद व दुखद परिस्थिति के रूप में, अच्छा शरीर या निम्न शरीर, अच्छा लोक या उच्च लोक की प्राप्ति होना है। देखिए ना, डॉक्टर जब हॉस्पिटल में भर्ती करता है रोगी को, अलग अलग वार्ड में उसको भर्ती किया जाता है, और वहां पर अलग अलग उनका जो है कि उस सीट लगा हुआ रहता है, और उस रोगी का फाइल भी उनके सीट पर, उनके सिर के पीछे ही रखा जाता है। यदि कहीं उस वार्ड से दूसरे वार्ड में उसको शिफ्ट करना है या जांच के लिए उस वार्ड से कहीं उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, तो उस रोगी का जो फाइल बना है ना कि कौन से रोग है, कौन जांच है, उनका लिस्ट जो उस फाइल में जमा किया गया उसके साथ ही साथ जाता है। यदि आपने एम्स में जाकर के इलाज कराया होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया होगा, तो आप देखे होंगे, हमने तो कई बार देखा है।
वो लिस्ट चलता है उस रोगी के साथ ही, तो जीव के साथ ही कर्मों का लिस्ट चलता है, वो खत्म नहीं होता कर्म। इसके बाद कामना, जो जो कामना आपकी शेष रह गई, इन चीजों को करना चाहा था नहीं कर पाया, ये चीज करने के लिए सोचा था नहीं हो पाया, सारी अधूरी इच्छा लेकर के आप मरे हैं। ये अधूरी इच्छा लेकर के जो मरे हैं, यही अधूरी इच्छा आपको दोबारा पुनर्जन्म लेने के लिए विवश करेगा, क्योंकि वो पूरी करनी है। उसको बोलते हैं कामना। जो अधूरी इच्छा है आपकी संसार की, कामनाएं जो है, वो कामना का लिस्ट भी आपके साथ ही साथ जाता है। क्या समझते हैं कि मर गए तो सब कुछ यहीं छूट गया? कुछ भी नहीं छूटा है, केवल स्थूल पार्थिव शरीर जो कि चिताओं में जलना है, भस्म वो जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन जो इस जीव को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना है, आगे काम करना है, उसका लिस्ट तो उसके साथ ही साथ जा रहा है। कामना भी साथ ही है, उसकी वासना भी साथ है, और इस दोनों की जो माता जी है ना, वो भी साथ में है। किसकी माता? कर्मों की माता और कामनाओं की माता। कर्म जिससे उत्पन्न होता है और कामनाएं जिससे उत्पन्न होती है, ये दोनों की माता जी हैं अविद्या। और अविद्या किसको बोलते हैं? किसी चीज को नहीं जानना अविद्या है क्या? हाँ, अविद्या को अज्ञान भी बोलते हैं, लेकिन किसी भी चीज को न जानना ये अज्ञान तो है ही। लेकिन मूल अज्ञान क्या है? मूल अविद्या क्या है? अपने को न जानना। तो स्वरूप अज्ञान का नाम है अविद्या। इतना परिभाषा तो याद रखनी चाहिए। स्वरूप अज्ञानम इति अविद्या। जब तक इस जीव को अपने परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, समझना कि अविद्या महारानी बैठी हुई है और अविद्या माता जी जो है अपना आसन जमाई हुई है। और जब तक अविद्या माता आसन जमाई हुई है, तो उससे दो दो चीजें, दो दो उनके सुपुत्र निकल करके काम करेंगे ही करेंगे। अविद्या माता के दो सुपुत्र कौन है? एक है कामना और दूसरा है कर्म। तो ये तीन चीजें हो गई, अविद्या, काम और कर्म। इसी तीनों के कारण से भोग भोगने के लिए या पुरुषार्थ करने के लिए जो कर्णात्मक साधन आपके अंदर दिए गए हैं, तो उस कर्णात्मक साधन में अंतःकरण पंचक, कर्मेंद्रियां पंचक और ज्ञानेंद्रियां पंचक, ये तीन प्रकार के कर्णात्मक साधन इसको माने गए हैं। और इसी तीनों प्रकार के कर्णात्मक साधन को इसकी क्रिया में बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए 5 प्रकार के प्राण दिए गए हैं। प्राण जो है ना, वो उपोद्बलक होता है, तो 5 प्रकार के प्राण, प्राण पंचक हो गए। और इसके बाद ये जो प्राण पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक और अंतःकरण पंचक, ये सारी की सारी चीजें जिससे निर्मित है, इसका जो उपादान कारण है, इसका जो मटेरियल है, वो कौन है? तन्मात्रा पंचक। तन्मात्रा पंचक माने अपंचीकृत पंचमहाभूत। ये पांचों पंचक और उसके मूल में बैठी हुई 3 चीजें, अविद्या, काम और कर्म, एक शब्द में अब कहलाता है पुर्यष्टक। इतनी चीजें आपके साथ जाती हैं, अच्छा और बुरा कर्म आपके साथ ही जाएगा, क्योंकि उसका फल भोगना है। अच्छी और बुरी कामनाएं आपके साथ जा रही है, क्योंकि उसी के अनुसार से आपको आगे जीवन की योजनाएं बनानी है। अविद्या महारानी आपके साथ जा रही है, क्योंकि स्वरूप अज्ञान को आपने मिटाया नहीं, उसकी निवृत्ति नहीं हुई।
स्वरूप अज्ञान को लेकर के ही आप मर रहे हैं, वो साथ जाएगी। परमात्मा की सृष्टि की संरचना में भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए जो आपको कर्णात्मक साधन प्रदान किए गए थे, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और 5 प्रकार के अंतःकरण, ये कर्णात्मक साधन परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। किए गए कर्मों का भोग भोगने के लिए और फिर अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ के लिए परमात्मा ने ये कर्णात्मक करण दिए हुए हैं। 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार के अंतःकरण और इसको चलाने की शक्ति, इसको क्रिया देने वाला सामर्थ्य, 5 प्राण, ये भी परमात्मा के द्वारा शरीर में व्यवस्थित है। यदि आपने पूर्व किए गए कर्मों को प्रसाद बुद्धि से नहीं भोगा, सुख आया दुख आया, जो प्रत्यक्ष जीवन जी रहे हैं, अभी मृत्यु नहीं हुई है, इसमें आपने सुख अथवा दुख को प्रसाद बुद्धि से आपने नहीं भोगा। दुख आया तो रोने लगे, सुख आया तो उछलने लगे, क्योंकि भोक्तापना का भाव है। प्रसाद बुद्धि से भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। तो जो ही भोक्ता की बुद्धि आई तो फिर से उसकी वासनाएं बन गई, फिर उसकी कामनाएं बनेगी और फिर कर्म को तैयार करेगा। इसीलिए कहा कि सुख अथवा दुख जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, जीवन का विज्ञान ये है कि उसको यदि ईश्वर प्रसाद समझकर, दुख को भी ईश्वर का प्रसाद समझकर और सुख को भी ईश्वर का प्रसाद समझ करके यदि भोगते हो ना, भोग करके वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं तो भोगा गया चीज जो भोक्ता की भावना से होता है वो वासना को तैयार करता है, वही वासनाएं फिर कामना का रूप धारण करती है और वही कामना फिर कर्म कराती है। तो भगवान ने तो ये सारी इंद्रियां दिया था भोग को भोगने के लिए, प्रसाद बुद्धि से भोग करके इसको छीन कर लें। लेकिन भोक्ता के भाव से भोगने के कारण से वो भोग के संस्कार पुनः पुनः बन करके कामना और कर्म का रूप के खजाने में जाकर जमा हो जाती है। यदि प्रसाद बुद्धि से आप सुख दुख को भोगते हैं तो आपका पुरुषार्थ करने में प्रवृत्ति सबसे अधिक हो जाती है। और यहां पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि गधे बैल की तरह रात दिन हम एक कर दे रहे हैं, खट रहे हैं। अरे कर्मठ कहला सकता है वो। कई लोग इसी को पुरुषार्थ बोल देते हैं। शास्त्र के दृष्टि में पूर्णत्वात् इति पुरुषः, जो पूरी सायनात इति पुरुष है, इस शरीर रूपी पूरी में गतिशील व्यष्टि चेतन जो जीव है, जब यह अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, पूर्णत्वात् इति पुरुषः, ये पुरुष अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है तद पुरुषार्थ है। हम उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। क्यों नहीं पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर पाता है? सुख दुख के भोग में भोक्तापना से वह इतना डूबा रचा पचा बसा रहता है, उसे उबर ही नहीं पाता है वह अपनी पूर्णता के विषय में कुछ सोच समझ सके, कुछ विचार कर सके, सत्संग में आ सके, साधना कर सके। भोग में ही डूबा हुआ रचा पचा बसा हुआ है वो। इसीलिए कहा कि प्रसाद बुद्धि से यदि भोग को भोग करके छीन करोगे ना तो हल्का रहोगे। हमेशा हमेशा दिमाग मन बुद्धि भारी नहीं रहेगा, हल्का रहोगे, प्रसन्न रहोगे और फिर आगे का रास्ता खुलेगा।
केवल भोग भोगने के लिए ही कर्णात्मक साधन परमात्मा ने नहीं दिए थे, पुरुषार्थ करने के लिए दिए थे। और पुरुषार्थ क्या है? पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न। जब पूर्णता को प्राप्त करने का आप प्रयत्न करते हैं, उसी पुरुषार्थ के द्वारा ही केवल यह अविद्या, काम और कर्म के महासागर को पार कर सकेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुर्यष्टक सहित जीव कला में ये कर्णात्मक साधन जो है और उसको बल देने वाला जो ये प्राण है, वो भोग को छीन करके पुरुषार्थ में प्रवृत्ति करने के प्रयोजन से परमात्मा ने दिया है इस जीवन में। ये आपको समझना होगा। इतने चीजों को लेकर के आप यहां से उत्क्रमण करते हैं। स्थूल शरीर रहे जब तक तो प्रत्यक्ष जीवन होकर के जीवन जीते हैं, इसकी गति चलती रहती है। और जब यह स्थूल शरीर नहीं रहता है तो परोक्ष जीवन होकर के पुर्यष्टक सहित ये जीव कला इस शरीर से उत्क्रमण करके अगले शरीर प्राप्त होने तक प्रकृति में और अगले शरीर प्राप्त होने तक दूसरे शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। जीव की गति तो हमेशा बनी ही रहती है, देहांतर में और लोकांतर में। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह जो नित्य और अविनाशी जीव है, यह जब तक अपने परमार्थ स्वरूप निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म प्रशांत अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक यह गतिशील रहेगा। अब यह गति करे, गति करने में इन सारी चीजों को, पुर्यष्टक को यदि व्यवस्थित रूप देता है तो व्यवहारिक जीवन में ही सामान्य शांति की अनुभूति करते हुए जीवन की गति होगी। और संयम और नियम के साथ यदि ये चलता है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से, यदि ऐसा करता है तो यह तो पूर्णता की ओर चल दिया। और सही मायने में यदि कहें तो पूर्णता की ओर चलना ही प्रगति है। यदि पूर्णता की ओर आप नहीं चल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि कुबेर का भंडार लगा देना प्रगति है? वो भौतिक प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति है इस जीव का अपने पूर्ण स्वरूप की ओर, पूर्णता की ओर गति करना। प्रगति पूर्णता की ओर गति करना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पूर्णता को जाना, इसी का नाम है पूजा। पूजा, पू जोर जा, पू माने पूर्णता, जा माने जाना। पूर्णता को जाना बराबर पूजा है। प्रगति 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 बोलते रहते हैं, ये प्रगतिशील देश है। अब सोचिए, ये प्रगतिशील व्यक्ति है तो प्रगति के नाम पर केवल आपकी भौतिकवादी दृष्टि है, भौतिक प्रगति पर ही दृष्टि है, या आपके जीवन के यथार्थ स्वरूप पर भी प्रगति है? ये जीव जब अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए गति करता है, पूर्णता की ओर चलता है, तब हम इसको प्रगति बोलते हैं। सामान्य रूप से गति तो बनी ही रहेगी। अब इस गति में या तो इसको प्रगति की ओर ले चलें आप, या तो दुर्गति की ओर ले चलें। इस गति का दो ही रूप होता है। माने गति तो हर हालत में बनी रहेगी, पूर्णता पर्यंत यह गति बनी रहेगी। किसी भी प्रकार से इस गति को रोका नहीं जा सकता, न किसी ने रोक सका है। ये गति रुकती है, ये गति विराम लेती है जब जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप में जाकर अवस्थिति लाभ करता है। ब्रह्म भाव को जब उपलब्ध हो जाता है, जीवो ब्रह्म न अपरः, जीव ब्रह्म ही है, इससे कोई अन्य नहीं। जब इस ब्रह्मनिष्ठा को यह प्राप्त करता है, तभी वहां जाकर इसकी गति विराम लेती है। उसके पूर्व किसी भी प्रकार से
इस जीवन की गति को नहीं रोका जा सकता इस सृष्टि में। स्थूल शरीर की आत्महत्या इत्यादि करके आप क्या समझते हैं कि छुटकारा पा लेंगे? अरे स्थूल शरीर आत्महत्या के द्वारा यदि मर भी गया और कहीं टंग भी गया, जहर इत्यादि खा करके यदि यह छूट भी गया, अभी तो आपने सुना पुर्यष्टक सहित यह जीव कला निकलेगा यहां से, अकेला नहीं जाएगा। वो सारा का सारा सामान जो यहां इंद्रियों के द्वारा, प्राणों के द्वारा, अंतःकरणों के द्वारा संपादित किया जा रहा था, उसको समेट करके ये चलेगा, उसका संस्कार लेकर के चलेगा और फिर अपनी ये दुनिया अलग तैयार करेगा, पुनर्जन्म धारण करेगा। इसलिए आत्महत्या इत्यादि ये आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। किसी भी प्रकार से इस जीव की गति को नहीं रोका जा सकता, जानते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि इतना विज्ञान तुमको मालूम हो गया जीव तत्व को लेकर कि इस सृष्टि में जीव की निरंतर गतिशीलता पूर्णता प्राप्ति पर्यंत बनी ही रहती है, किसी प्रकार से इसको नहीं रोकी जा सकती, और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम यदि जीवन है, तो जीवन जीने के लिए तो आप विवश हैं प्रेमियों। जीवन क्यों जिए? इसका सामान्य सा आपके लिए उत्तर है, क्योंकि जीवन जीने के अलावे आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता को विराम कोई नहीं दे सकता। स्थूल शरीर के साथ रहे तो गति, स्थूल शरीर के साथ ना रहे तो गति, ये होती रहेगी। जब हर हालत में इसकी गति बनी ही रहती है, तो हमारे पास एक ही उपाय रह जाता है कि हम एक सही जीवन जिए। जीवन जीना अवश्यंभावी है, इसीलिए एक सही जीवन ही हम क्यों ना जिए। तो जीवन की गति तो बनी रहेगी, और वो गति दो रूप ले लेती है। यदि ठीक ढंग से गति नहीं करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी, और ठीक ढंग से गति करेंगे तो प्रगति हो जाएगी। और प्रगति का आध्यात्मिक स्वरूप यदि समझ में आ गया, तो पूर्णता की ओर चलते 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 प्रगति करते करते अंत में परम गति हो जाएगी। और परम गति किसको बोलते हैं? जहां गति विराम ले लेती है, जहां पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, हम उसको बोलते हैं परम गति। इसीलिए गति होना तो निश्चित ही है। अब इस गति को आप दुर्गति का रूप देते हैं कि इस गति को आप प्रगति का रूप देते हैं, ये आपके हाथ में है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इसीलिए जीवन के स्वरूप को समझ करके जीवन को सही ढंग से जीने का प्रयास करो। इस पर हम कल के सत्संग में जीवन के और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए हम इस जीवन की गति को दुर्गति से बचा करके प्रगति के रास्ते पर कैसे इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे कि परम गति की प्राप्ति हो जाए, पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। 2 दिन का अभी सत्संग और बचा हुआ है। इस 2 दिन के बचे हुए सत्संग में इसी संदर्भ में हम अपने विचार को रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि